नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी भगवान जी की डर से पूजा करते हैं कि भगवान जी की हमने पूजा नहीं की तो ये कर देंगे, भगवान जी वो कर देंगे, या हम कुछ करने का सोच रहे हैं कि भगवान जी इसके हमें ये पाप देंगे, ये पाप देंगे। देखिए, भगवान जी से अगर आप डर से पूजा कर रहे हैं तो ये आपका भाव बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने भक्तों को भगवान से डराने के लिए नहीं बैठे हैं। वो उनसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इतना करते हैं कि हमारी माता जितना हमसे प्यार करती है, हमारी माँ, वो उनका एक मात्र कण है। इतना वात्सल्य से भरे प्रभु हैं अपने भक्तों के लिए, और अपने आए हुए को शरण में चाहे कितना ही पाप करके आओ, उनको लौटाते नहीं है। ऐसे ही भक्त और भगवान के बीच का एक किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। देखिए, जो डर से पूजा कर रहे हैं कि हमारे साथ भगवान जी ऐसा कर देंगे अगर आज हमने पूजा नहीं की, उनको मैं आज बता देना चाहती हूँ। एक कहानी सुनिए आप। एक भगवान जी का ब्राह्मण था, जो भक्त था भगवान जी का, नित्य नियम से रोज पूजा करता था, और पूजा करने के साथ साथ रोज मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना डेली का था उसका, वो जाता था डेली। दूसरी तरफ एक और था जो भगवान जी से बहुत गुस्सा था कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है, वैसा किया है। वो गुस्से में जाकर के भगवान जी को दो डंडे लगा कर आता था शिवलिंग पर। मूर्ख भी था थोड़ा, भगवान जी को रोज जाए, दो डंडे लगाकर आ जाए। अब क्या था, एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, और जो भक्त था भगवान जी का, उसने बोला, भगवान जी इतनी बारिश में मैं क्या ही आऊंगा, आज मैं आपको यहीं से जल चढ़ा देता हूँ। आप तो सर्वज्ञ हैं, हर जगह रहते हैं, तो वहां आने की, मंदिर आने की जरूरत ही क्या है, तो मैं यहीं से जल चढ़ा देता हूँ आज। और जो वो मूर्ख इंसान था, वो डंडा लेकर कुछ बारिश में भी पानी में डूबता हुआ वो मंदिर गया, और उसने डंडे लगाए। भगवान जी प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े हो गए। अब बताइए, उसको पता चला कि भगवान जी ने दर्शन दिए उसको। उसने सबको बताया कि भगवान जी ने मुझे दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, ये दिया, वो दिया। और वो सच में रईस हो गया एकदम से। अब जो पंडित जी था, पुजारी था, वो वहां आकर शिकायत कर रहा है कि मुझे मतलब भगवान जी नहीं आए। मेरे मैं रोज पूजा करता हूँ, नित्य नियम से प्रसाद चढ़ाता हूँ, वो डंडे लगा कर जाता है, आपने उसे दर्शन दिए। वो अपना जितना बोलना था उसको बोल करके मंदिर से आ गया, और अपने घर आकर जब वो सो रहा होता है रात को, तो रात को स्वप्न में उसको दर्शन देते हैं भगवान जी, और बोलते हैं कि तू रोज नित्य नियम से आता था, अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरा है वो भी आता तो वो भी था। मेरे लिए तो मंदिर तो आना एक ही बात है, चाहे वो डंडे लगाने आ रहा हो, वो डंडे लगाने से पूछा, ये मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन हाँ, एक भाव मैंने देखा है कि जब बारिश बहुत तेज थी, परीक्षा के लिए इतना पानी मैंने यहाँ पर भर के रखा है कि देखूं तो सही किसको मेरी ज्यादा परवाह है। तो वो जो डंडे लगाने वाला है, वो इतनी बारिश में नदी के तरह जल हो रहा है, उसमें डूबता हुआ मंदिर तक आया। मैं उसके, चाहे वो किसी भी भाव से आया आया तो सही, मेरे यहाँ पर आया है, मैं उसका भाव देखकर, उसकी मेहनत देखकर मैंने उसको दे दिया। लेकिन तुमने तो क्या किया, यहीं से हाथ जोड़ ली। तो ये होता है, आप किसी भी, आप घर से पूजा करो, मंदिर जाकर करो, जितना जिससे बनता है समय निकालना अपने प्रभु के लिए, क्योंकि भगवान जी को दिया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात आप ध्यान रखना। कई कई जन्मों के पाप रहते हैं जो जल्दी जल्दी आकर खत्म होने लगते हैं, इसलिए पूजा करने वाले लोग वो दुखी रहते हैं जिनके पिछले जन्म के बुरे कर्म ज्यादा होते हैं। मैं खुद को भी उसी कैटेगरी में गिनती हूँ, और मैं भगवान जी से कंप्लेन नहीं करती उस बात के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के बहुत बुरे काम किए हैं मैंने, जो इस जन्म में मैं दुख पा रही हूँ। पर फिर भी अपने भगवान जी का पीछा कभी नहीं छोड़ा मैंने, भले ही उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन मैंने आज तक उनको छोड़ा नहीं है, और नहीं मैं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि ये होता है कि जिस चीज की हमें आदत लगी है, फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। ये है हमारा जीवन। कितना कौन गुस्सा हो ले, और किस बात पर उनसे गुस्सा, हमारे माता पिता हैं, वो हमारे भले के लिए करते। क्या पता इस जन्म में हमें दुख देकर कब तक के लिए हमें निष्पाप बना रहे हैं, ये सोच लेती हूँ। और कभी कभी लगता है कि कुछ इससे बुरा भी हो सकता था, उनके सहारे थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी लाइफ, ऐसा होता है। तो भगवान जी से डरिए नहीं, और डर कर पूजा करिए नहीं। आपके जिस भाव में जहां भी बैठे हैं, भले ही आप अपने जहां सोकर उठे वहीं उनका स्मरण कर लीजिए, वो तो उसी तरीके से, कम से कम आप उन्हें स्मरण तो करते हैं। मेरे पास भगवान जी के बहुत सारे किस्से, अगर आपको सुनने हैं, देखने हैं। इतनी बड़ी एडिटर नहीं हूँ कि मैं एडिट करके बना सकूं मेरे पास। हाँ, कभी भविष्य में ऐसा होता है कि चैनल चल जाए, तो शायद कुछ कर पाऊँ मैं।
लेकिन मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं भगवान जी की। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा इसके लिए, शुक्रगुज़ार होंगी आपकी, क्योंकि मुझे मेरा घर लेना है और मुझे जेल से निकलना है। धन्यवाद।